तो अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे मिल सकता है तीसरी लिस्ट में, मेरा नाम आ सकता है और मुझे मेरा विषय और कॉलेज दोनों ठीक मिल सकते हैं, तो उनको थोड़ा तीसरी लिस्ट में इंतजार कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं जेपी यादव गलगोटियाज टाइम्स के डिजिटल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। CUET UG 2025 की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसमें वो छात्र तो बहुत खुश हैं जिनको अपना मन पसंदीदा कॉलेज और विषय दोनों मिल गए हैं, लेकिन इसमें वो छात्र दुखी हैं जिनको अपना कॉलेज तो मिला है मनपसंद, लेकिन विषय नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसी स्थिति उन छात्रों की है जिनको अपना विषय मिल गया है लेकिन कॉलेज मन पसंदीदा नहीं मिल पाया है। इसी तरह की और भी उलझन है CUET से जुड़ी हुई। उन समस्याओं और उनसे जुड़ी हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए, छात्रों की दिक्कतों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने काउंसलर और मोटिवेटर अरुण श्रीवास्तव जी। अरुण श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि छात्र, ये CUET की दूसरी लिस्ट आ गई है, छात्रों के नाम जिनके आए हैं, लेकिन उनके मन में भी बहुत सारी दुविधाएं हैं। किसी को मन पसंदीदा कॉलेज मिला है तो किसी को विषय मिला है। अब वो इस दुविधा में है कि मन पसंदीदा कॉलेज के साथ जाएं या फिर विषय के लिए अभी ठहरें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे? ये बहुत सामायिक सवाल है और छात्र परेशान हैं, उनके गार्जियन भी परेशान हैं। जिनको अपना कॉलेज और विषय दोनों मिल गया है वो तो ठीक है, वो तो निश्चिंत हो गए आगे के लिए। लेकिन जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन जिस विषय में वो एडमिशन चाहते थे वो विषय नहीं मिला है, विषय उनको कोई दूसरा सेकंड चॉइस का या थर्ड चॉइस का मिला है। अब उनकी दुविधा है कि मैं उस पहले में नहीं मिल रहा है तो क्या मैं रुकूं तीसरी लिस्ट के लिए, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि मुझे अपना जो पहली प्रायोरिटी का विषय है उसमें एडमिशन मिल जाए। तो अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे मिल सकता है तीसरी लिस्ट में, मेरा नाम आ सकता है और मुझे मेरा विषय और कॉलेज दोनों ठीक मिल सकते हैं, तो उनको थोड़ा तीसरी लिस्ट में इंतज़ार कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर उनको लगता है कि मेरा दूसरा विषय, दूसरी प्रायोरिटी का विषय और तीसरी प्रायोरिटी का विषय भी ठीक है, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों को एडमिशन ले लेना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कॉलेज के प्रति बहुत सारे बच्चों की, छात्रों की इच्छा होती है हमें फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि उनका सपना होता है। मान लीजिए उनको विषय मिल गया है और कॉलेज नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे छात्रों को? विषय मिल गया है लेकिन कॉलेज नहीं मिला है जी। तो अब ये तो कॉलेज मिलना अपने हाथ में तो है नहीं, उनकी मेरिट पर है। और मेरिट, जाहिर सी बात है, उनसे पहले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको उनकी प्रायोरिटी का, उनके इंटरेस्ट का कॉलेज मिल चुका है। अब इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, विकल्प नहीं है उनके पास। तो अब थोड़ा मन महसूस करके रखना पड़ेगा और जहाँ उनको अपने पसंद का विषय मिल गया है, ये इसको मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छी बात हुई है, उसी में उसको, उस कॉलेज में ही, जिसमें कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ एडमिशन मिला है, जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है, उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है उनको अपना विषय मिल जाना। अपना विषय मिल गया है तो सिलेबस चूँकि सब जगह एक ही है, तो उस कोर्स को, उस विषय को ज्वाइन कर लेना चाहिए, एडमिशन ले लेना चाहिए और उसी में अपना परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहिए। अच्छा, बतौर काउंसलर आप क्या सलाह देंगे अगर किसी छात्र को अपना विषय बहुत अच्छा मिल गया है, जैसा वो चाह रहा था मन का, लेकिन कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या उसको दूसरी लिस्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर उसको विषय में एडमिशन लेना चाहिए, विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें मैंने पहले भी बताया है कि अब कॉलेज का विकल्प नहीं है, क्योंकि कॉलेज अगर नहीं मिला है तो अब कॉलेज तो जाहिर सी बात है कि तो कोई दूसरा, तीसरी लिस्ट में भी कोई तीसरा कॉलेज ही मिलेगा। ये संभावना तभी बनती है कि जबकि उसके पसंदीदा कॉलेज में कुछ सीटें या कुछ बच्चे वहाँ एडमिशन न लें जी, और सीटें खाली रह जाएं, कुछ सीटें खाली रह जाएं, तब शायद जो है वेटिंग लिस्ट से उनका नाम वहाँ ऊपर जा कर के वहाँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही होती है। अगर उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, मेरा वेटिंग लिस्ट में या 3-4 पहले, दूसरे, तीसरे पे नंबर है और मेरा आ सकता है, अगर कुछ 1-2 बच्चे भी छोड़ेंगे या विड्रॉ करेंगे वहाँ से तो मेरा नंबर आ सकता है, तो ऐसे में चांस बनता है कि उनको वहाँ एडमिशन मिल जाए।
ये मतलब बहुत से पेरेंट्स की ये समस्या होती है, या ज्ञानता होती है, या जानकारी नहीं होती है, और छात्रों की भी जानकारी नहीं होती है कि अगर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उनको विषय मिला, उन्होंने एडमिशन ले लिया, इसलिए ले लिया कि कहीं ये विषय हमसे चला ना जाए या कॉलेज में चला जाए। अब बाद में उनको तीसरी लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो अब उनको दुविधा ये रहती है कि उनको पता ही नहीं होता कि फीस ट्रांसफर हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। ये जानकारी जरा पेरेंट्स को और छात्रों को दीजिए कि क्या इसकी क्या व्यवस्था है, यूनिवर्सिटीज में क्या व्यवस्था होती है। इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी आशंका जायज़ है, क्योंकि अक्सर उनको पढ़ने सुनने में आता है कि खास करके जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वहाँ अगर उन्होंने कभी एडमिशन लिया था, कराया था, उनका रिफंड नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो दिमाग में उनके बैठा होता है, या उन्होंने सुना होता है ऐसा कि रिफंड नहीं होगा। तो चूँकि पैसा उनका जमा हो चुका है और वो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि CUET के जरिए जो एडमिशन हो रहा है, इसमें वो पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, उनकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो सकती है अगर उनका कॉलेज बदलता है, चूँकि सेंट्रलाइज सारा सिस्टम है वो। तो ये एक एप्लीकेशन, एक मेल के जरिए या जो भी प्रोसेस है वो पता करके उसके जरिए वो ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन दे सकते हैं, और पैसा उनका, उनकी फ़ीस उस जिस कॉलेज में एडमिशन दोबारा लेते हैं वो वहाँ फीस ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसमें उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा उनका एक ही बार फीस देनी पड़ेगी। जी जी। कई बार छात्रों को ये दुविधा होती है विषय को लेकर और कॉलेज को लेकर, उनके मन में तमाम आशंकाएं होती हैं, तमाम दुविधा होती है, तमाम भ्रम होते हैं। तो क्या छात्रों को उससे पहले किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, पेरेंट्स को मदद लेनी चाहिए? कई बार पेरेंट्स भी उस विषय से नहीं होते। मान लीजिए पेरेंट्स इंजीनियरिंग के हैं और बच्चा साइंस की फील्ड में जाना चाह रहा है, अब जाहिर सी बात उनको जानकारी नहीं होगी, तो क्या आप क्या सलाह देंगे? क्या एक बार काउंसलर की मदद लेने में भलाई है, छात्र को मदद मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सवाल दोनों पेरेंट्स से और बच्चे से, दोनों से जुड़ा हुआ है क्योंकि आखिरकार वो यहीं से टर्निंग पॉइंट, जो मैंने पहले भी कहा था एक बार अपने पहले वाले सत्र में, कि ग्रेजुएशन से ही टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, कैरियर का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो ऐसे में उस मोड़ पे जहाँ के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारे कैरियर की मंजिल कहाँ है, क्या है, किस दिशा में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए अगर बच्चा खुद से नहीं समझ पा रहा है, गार्जियन गाइड नहीं कर पा रहे हैं, गार्जियन उसकी रुचि को, उसके रुझान को, उसके पैशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों अगर दुविधा में हैं और किंतु परंतु में हैं, और उनको है कि जो मिलता है वही पढ़ लें, तो इससे ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आप अगर बिना पसंद का, बिना इंटरेस्ट का, बिना पैशन का विषय पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। रुचि नहीं होगी तो आप लगातार बोर होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो आप न जानकारी आपको बढ़ेगी, ना आप इंडस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, ना आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। जब परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं हो तो परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी दुविधा, उलझन है, तो आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा भी है, ऑफलाइन बहुत सारे काउंसलर्स हैं। तो आपको कहीं न कहीं सलाह ले, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो जिस स्कूल से पढ़ा है वहाँ के किसी टीचर से अगर गाइडेंस मिल सकती है तो वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो भी आपको समझ करके। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने घर बैठ करके बच्चे से बात करें और उसके रुझान को समझें, उसको देखें। आपने बचपन से पाला पोसा है तो उसके रुझान को जानते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, उसी से पैशन निकालें कि किस में उसका जुनून है, किस में ज़्यादा पसंद है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा पसंद है उसको। तो जो ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र हो, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित विषय उसको पढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी। बतौर मेहमान अरुण श्रीवास्तव जी ने स्टूडेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इससे मुझे लगता है पेरेंट्स की कई सारी चिंताएं, आशंकाएं दूर हुई होंगी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कोई ज़रूरी सूचना और जानकारी मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।